तो माँ बाप भी परेशान हो गए, तो सोचे कि घर पर ही खसी बकरी माल मवेशी का चारण करो, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो। घर पे भी उठपटांग काम करने लगे। भरत जी की भाभी को बड़ी जलन होती थी, भरत जी को सूखी रोटी खिलाते थे, फिर भी भरत जी मोटे सोटे हो गए। अपने पति को बादाम का हलवा, और फिर भी उसके पति 1.5 हड्डी के हो रहे। अब इस कारण से भरत की भाभी बड़ा परेशान, अपने पति को बोला कि इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। तो भरत की जो भाई थे ना भरत के, बोले देवी तुम मत भागो, हम भाई को ही भगा देते हैं। भरत को भगा दिए खेत पर। अब भरत जी खेत पर ही रहने लगे, थोड़ा बहुत काम करते, जो खाना मिलता उसे से पेट का संचालन होता है, खेत पर भी पेट भर जाता है। तो समय बीतता गया। एक बार भीलों के सरदार ने कबला किया था माँ काली से कि बेटा होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। आप लोग भी कोबला नहीं कर दीजिएगा, हम कथा में सुने थे उसको बेटा हो गया नर बलि चढ़ाने से, चलो हम भी कोबला कर लेते हैं कि गूंगा बहरा को पकड़ के चढ़ा देंगे बलि। अब पुलिस वहाँ जब पकड़ेगा ना तो रपेटने लगेगा, तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। खस्सी बकरी तो बेचारा बेजुबान है, तो उसको चढ़ा देते हैं, किसी आदमी को चढ़ा के देखिए। पर ये भील ने कोबला किया, आज संयोग देखिए कि बेटो हो गया। तो नरबली के कोबला से हुआ क्या? ये नरबली के कोबला से नहीं हुआ, बकरी बलि के कोबला से नहीं हुआ। अरे होना था तो हो गया। यदि माँ की दुआ होगी तो एक फूल पत्ती चढ़ाने से भी वो 1 दर्जन बच्चे दे देंगे, पोता पोती दे देंगे। और यदि नहीं होगा तो 1 टेलारी बकरी चढ़ा दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। दिमाग में जो भरम घुसा के बकरी खसी चढ़ाने से होता है, ये कुछ भी नहीं है। आज इन्होंने नरबली का कोबला किया, बाद में इसको बेटा हो गया तो नरबली के लिए भीलों को भेजा। तो भीलों ने खोजते खोजते वही भरत जी को पकड़ लिए। चलो भरत जी को ले आए, भंडारा खिलाए, नया नया वस्त्र पहनाए, चनन टीका लगाए। भरत जी तो पूरा मूड फ्रेश हो गया खा पी कर। भरत जी बड़ी प्रसन्न, आज बढ़िया भंडारा मिला। पर भीलों ने पकड़ के माँ काली के सामने सरेंडर किया, कहती गर्दन झुकाओ। भरत जी ने झुका दिया, क्योंकि बड़े लोगों के सामने सर झुकाने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। भरत जी प्रणाम कर रहे माँ काली को, और इधर भील के सरदार ने तलवार निकाला। भील के सरदार ने तलवार निकाला। भरत जी कहते भैया ये किस लिए है? भील के सरदार ने कहा वो हलवा पूड़ी जो खाया था वो फ्री में आया क्या? उसी का ब्याज देना पड़ेगा। अब तो भरत जी चौंक गई। संसार के लोग बड़े निर्दयी होते हैं, पहले खिलाते हैं, बाद में उसी का भोंटी निकाल के खा लेते हैं। बकरी को देखते हरी हरी कैसे देता है, अरे बकरिया भी लप 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 लगता है कि नाना का कमाया हुआ मिल रहा है। अब बाद में जो उसके भोंटी को कुटी कुटी करता है ना, तब पता चलता है। तो फ्री का माल खाने से यही होता है। इस तरह से भरत जी सोचने लगे दुनिया फ्री में कुछ देने वाला नहीं है, थोड़ा देगा तो कितना माल ले लेगा, बदले में मत पूछिए। मैं बेकार का इसका भंडारा खा लिया। पर चलो मैं माँ काली के नाम पे आया था, अब ये माता ही मेरी रक्षा करे। माता के सामने सर झुकाए हैं भरत जी। आवाज बढ़ाइए। माता के सामने भरत जी सर झुकाए हुए हैं, और भील ने तलवार निकाला। और जैसे आज माता जी सोची यदि एक संत की हत्या हो गई तो दुनिया में मेरी कोई पूजा नहीं करेगी, यदि लोग पूजा नहीं करेंगे तो मुझे ये सहन नहीं होगी, इसलिए आज मैं सजा जरूर दूंगी। जैसे भील ने मारने का प्रयास किया, उसी समय माँ काली मूर्ति फाड़ कर प्रकट हो गई, भीलों से तलवार छीन ली और सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान हो गई। बोलिए काली महारानी की। तो समझ में आ गई ना, खसी बकरी का जब्ह करते हैं ना। आज जिस दिन माता को ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना, और उस दिन जब गर्दन उड़ाना चालू करेगा तो सब भक्ति खेसारी खेत में चला जाएगा। इसलिए गलती नहीं करना है। इस तरह से सारे भील भक्तों की मूड़ी उड़ा दी है माता जी ने, क्योंकि माता का कहना है कि तुम मेरा भक्त नहीं हो सकते, तुम मेरा शत्रु हो, क्योंकि तुम मेरे सामने मेरे संतान की हत्या कर रहे हो।
इस तरह से भरत जी महाराज बच गए। सोचे कि चलो मेरी माँ ने आज बचा ली। फिर लौट करके घर नहीं गए। अब भरत जी भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, रमता जोगी बहता पानी, से क्या मतलब। चलते गए, रास्ते में हुआ क्या कि एक राजा रहुगन थे, वो जा रहे थे सत्संग करने कपिल भगवान के आश्रम में। उधर है ना गंगा सागर, वहाँ आश्रम बना था, वहीं पर सत्संग चल रहा था। ये रहुगन बड़े शौक से जा रहे थे सत्संग करने। जो समझदार लोग होते हैं ना, तो सत्संग भी आलीशान स्टाइल में जाते हो सत्संग सुने, और जाना भी चाहिए, इसमें क्या लाज। तो राजा थे तो राजसी स्टाइल में जा रहे थे सत्संग करने, पालकी पर सवार होकर। 4 कहार जुड़े हुए थे ये, और एक कहार हो गया बीमार। तो कहारों ने कहा सरकार अब क्या होगा। राजा कहते किसी को खोज के लाओ, देखते हैं। तो ये 3 कहार खोजने लगे कि भाई एक कोई मिले। तो उधर से जो भरत जी पकड़ा गए ना, तो उसी को पकड़ लिए लोग। कहते चलो थोड़ा सा कंधा लगा दो, हमारे महाराज जी हैं सत्संग में जा रहे हैं। भरत जी कहते चलो, चल दिए। एक कंधा कोने में, वो पालकी का एक कोना संभाल लिया। अब भरत जी जा रहे हैं तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लक्षण होता है कि भरत जी तो सब जीव पर दया रखते थे। आज वो पालकी उठाए जा रहे थे, अचानक सामने में एक चींटी पड़ी। तो भरत जी को अचानक लगा कि इस पे पैर चला जाएगा, तो उछल गया। अब जो मारा उछला, बड़ी जोर से जो उछला ना, तो पालकी पर जो महाराज बैठा था उसको हटाने से चोट लगा कपाड़ में, टेटर हो गया यहाँ। राजा ने गौर से देखा, गुस्सा के मारे, नालायक कहीं के मोटा सोटा आदमी ये चल कैसे रहा, मर मर करके इतना जोर से उछल रहा है। खूब खरी खोटी सुनाए। भरत जी को जब इतनी बात कटु बात सुनाए ना, तो भरत जी समझ गए कि यदि मुझे अपमान करेगा तो मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। अब दीवार पे कपाड़ पटकिएगा तो दीवार का कौन चीज होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर ये नरक जाएगा संत का अपमान करने के कारण। और यदि भरत जी ये रहुगन नरक गया, भाई सत्संगी नरक जाएगा, तो सत्संगी की संत की बदनामी, सत्संग की बदनामी है कि नहीं। भरत जी सोचने लगे कि इसको नरक जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है कि भरत जी सोचते इसका कंधा, इसका भार तो मेरे कंधे पर है, और संतों की प्रतिज्ञा है कि वो जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार, क्योंकि सदगुरु हैं करणधार। सदगुरु तो करणधार है, पार उतारने के लिए आते हैं, इसको क्यों गिरने दे। तो भरत जी आज बोल पड़े। देखिए संत कभी बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो उद्धार ही कर देते हैं। आज बोलने की नौबत आई। भरत जी ने ब्रह्म ज्ञान की भाषा बोले। कहते अरे रहुगन, तुम किसको सजा दोगे, मुझे। तो सुन रहुगन, मुझे तुम सजा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न सड़ता है, न गलता है, न जरता है, न मरता है, ये अजर अमर अविनाशी है। और यदि तुम शरीर को सजा दोगे तो शरीर तो 5 तत्व का पुतला है, इसी में बनता है, इसी में मिलता है, इसी से बनता है, इसी में मिल जाता है, इसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब रहुगन को लगा कि भाई ये तो साधारण में फक्कर समझ रहा था, ये तो बड़ा ब्रह्मज्ञानी लग रहा है। तो ध्यान से देखने लगा तो उसके गले में वो जनेऊ माला इत्यादि दिखाई दी। तो जड़ भरत ये रहुगन समझ गए ये कोई ब्रह्मज्ञानी, ये कोई तत्ववेत्ता महापुरुष जो साधारण वेश में दिख रहे हैं, शायद मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये पालकी से कूद पड़े और भरत जी के चरणों पर गिर गए। कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजाना, हे प्रभु आप कौन हैं। भरत जी कहते भैया तो घबराना नहीं, मैं भी ब्रह्म ज्ञानी संत हूँ, पर मैं दुर्वासा ऋषि जैसे नहीं कि मैं तुझे श्राप देकर जला दूं। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, ज्ञान से कल्याण करूंगा, तुम सावधान होकर के सुनो। और यहीं पर जड़ भरत जी महाराज ने रहुगन को दिव्य सत्संग सुना करके उसका उद्धार कर दिए। बोलिए संत भगवान की। तैसे आज संतों का संग हुआ और इस तरह से भरत जी का कल्याण हुआ, ये रहुगन का कल्याण हुआ।
यहाँ भवाटवी का उपदेश दिए। और देखिए वो जो मिर्गा था ना, मिर्गा, तो मिर्गा ही मर करके रहुगन बना। क्यों? इसलिए कि मिर्गा को भरत जी का संग मिला था ना। एक खिखिरनी को किसका संग मिला? एक संतों का जूठन खाई तो खिखिरनी क्या बनी? राजकुमारी। राजकुमारी बन के जब सत्संग करी तो क्या बनी? सबरी माँ। और सबरी माँ बनी तो कौन मिला? भगवान राम। और क्या हुई? तो सदगति हुई, मुक्ति हुई। तो खिखिरनी को संत का जूठन मिला तो राजकुमारी बनी, ये मिर्गा को संत का संग मिला तो फायदा नहीं होगा। तो संतों के संग का फल जरूर मिलता है। ये मिर्गा बनकर मर करके राजा रहुगन बना, और भरत जी फिर से अगले जन्म में जड़ भरत बने, और रहुगन जो बना राजा वो मिर्गा, तो उसको फिर से भरत जी ने सत्संग सुना करके उसका उद्धार कर दिया। ये संतों के संग सत्संग की बड़ी महिमा है कि जीव को कभी पतन की ओर न जाने देता है, कभी न कभी इसका उद्धार ही कर देता है।